हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा करियर से फर्स्ट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की और उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा अभी नहीं हुई है, जिसे हम लंबित परीक्षा कहते हैं, वो परीक्षा इस बार होने के पूरे चांसेस हैं। सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये पेपर हो जाएगा। ये तो पुरानी बातें हैं, और पुरानी जो भी बातें हैं उन सभी बातों का तो बहुत ज़्यादा सीन ये नहीं होगा कि बहुत चेंजेस आएंगे। कुछ पुरानी बातों में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव तो नई बातों को देखने को मिलेगा। और जो दिसंबर के पहले नई विज्ञप्ति का एक बातचीत जो चल रही है, उस पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोर्स को, पैटर्न को और सभी बातों को बदलने की बात कही है। आप सभी इस हेडिंग में देख रहे होंगे कि इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। यानी इस जून में ही नए शिक्षक भर्ती की नियमावली तैयार हो जाएगी कि पेपर कैसे होना है, पेपर में क्या होना है, पेपर को किस तरीके से पूछा जाएगा, पेपर का होने का सिलेबस क्या होगा, टीजीटी का सिलेबस क्या होगा, पीजीटी का सिलेबस क्या होगा, किस किस राइटर्स को हम रखेंगे, किस किस राइटर को नहीं रखेंगे, और क्या चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़नी होंगी या क्या चीज़ें हमें यहाँ से घटानी होंगी। इन सभी बातों पर एक नई संशोधन नियमावली आपके सामने जून के आखिर में होगी। परेशान मत हो, ये कोई पुराने वालों के लिए नहीं है। पुराने वाले जितने भी बच्चे हैं, जिस टर्म्स एंड कंडीशन में फॉर्म फिल किए हैं, उसी टर्म एंड कंडीशन में उनका पेपर होगा। अब रही बात नया आयोग बना और नई व्यवस्थाएं होंगी, तो बिल्कुल होंगी। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा लेगा। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिल भी जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। इनमें अशासकीय विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय टीजीटी पीजीटी हैं 4163 पद, और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियां विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत ही परीक्षा कराने की तैयारी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर सेवा शिक्षा आयोग का शिक्षा सेवा चयन आयोग से समाहित किए जाने के कारण दोनों आयोग एक हुए हैं, और कुछ औपचारिकताएं हैं जो पूरी होनी हैं। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्ती शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन किया था, और कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप देगी। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लग जाएगी और अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू करेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1,14,000 अभ्यर्थियों और टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले 13 लाख अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती परीक्षा तिथि घोषित करने का भी इंतज़ार है। ध्यान रखिएगा, ये इसी माह ये सारा कुछ हो जाएगा नई भर्ती के लिए। और आपको बता दूं, सितंबर से अक्टूबर के महीने में पुरानी भर्ती यानी टीजीटी पीजीटी का पेपर होने की पूरी संभावना है। तो आप सभी लोगों को अगर हमारे इस चैनल से जुड़ना है,
पेड बैच से जुड़ना है, आपको नोट्स लेनी है तो 9838777571 पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।